डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। मैथमेटिकल लॉजिक मैथ फर्स्ट का पहला चैप्टर है जो तकरीबन 8 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले हम लॉजिक जान लेते हैं। लॉजिक आया है ग्रीक वर्ड लोगोस से, जिसका मतलब होता है रीजनिंग। इस लॉजिक की मीनिंग में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, हम डायरेक्ट पहले टॉपिक पर आते हैं। अपने मैथमेटिकल लॉजिक का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड इज ट्रूथ वैल्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टेटमेंट कहते किसे हैं। देखिए, हम पहले कुछ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है 4 + 4 = 9। तो इस सेंटेंस को ये मैथमेटिकल सेंटेंस है 4 + 4 = 9। तो जाहिर बात है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि 4 + 4 तो 8 होता है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये 4 + 4 = 9 ये फॉल्स है। उसी तरह 2 + 5 = 7, क्लियरली ये राइट है, करेक्ट है, ये ट्रू है। 2 इज़ एन इवन नंबर, ये जाहिर है सही है। 9 इज़ अ प्राइम नंबर, ये रॉन्ग है, यानी फॉल्स है। अब यहाँ पर x + 6 = 10 दिया हुआ है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 4 होती है तो 4 + 6 = 10, ये सेंटेंस ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 + 6 = 10, ये होगा रॉन्ग। अगर x की वैल्यू सपोज़ 5 है तो 5 + 6 = 10, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी सिर्फ x की वैल्यू 4 के लिए सेंटेंस करेक्ट है, और x की वैल्यू 3, 4 या फिर 5 के लिए ये रॉन्ग है। मतलब हम इसके बारे में फ़िक्स नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे x की वैल्यू बदलती है, इसका सही या गलत होना भी बदल जाता है। यानी इसके बारे में हम कोई राय नहीं दे सकते कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। इसलिए बारे में हम कोई भी राय सही या गलत होने के ताल्लुक से नहीं दे सकते। ओ माय गॉड, ये सेंटेंस भी, इसके बारे में भी हम सही या गलत कोई सी बात कह नहीं सकते। मे आई कम इन, ये भी वैसा ही सेंटेंस है। हाउ आर यू, ओपन योर बुक, ये भी वही सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि जो शुरू के 4 स्टेटमेंट थे, इन चारों स्टेटमेंट्स को हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया और क्लियरली इनके बारे में एक अपनी राय दे दी कि भाई ये सेंटेंस गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन इन बाकी के सेंटेंस के बारे में हम कोई राय अपनी दे नहीं सकते कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके सही या गलत होने के बारे में हम क्लियरली अपनी राय दे सकें, ऐसे सेंटेंस होते हैं स्टेटमेंट। और जिन सेंटेंस के बारे में हम कोई राय नहीं दे सकते उसके सही या गलत होने के ताल्लुक से, वो सेंटेंस कहलाते हैं, वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते, वो नॉट स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि स्टेटमेंट यानी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। स्टेटमेंट यानी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ ट्रू और फॉल्स। सेंटेंस जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो और वो या तो सही हो या गलत हो, तो ऐसा सेंटेंस कहलाता है स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट के ताल्लुक से कोई राय हम नहीं दे सकते उसके सही या गलत होने के ताल्लुक से, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं सेंटेंस के, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है, जो आमतौर पर WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वाई, हाउ, व्हेन, इस तरह से। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी निशान जिसमें होता है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। उसके बाद ओपन सेंटेंस, जैसा कि आपने देखा था x + 6 = 10, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस होते हैं। उसके अलावा रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, सजेशन हो, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं आमतौर पर ये स्टेटमेंट नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। एक सेंटेंस स्टेटमेंट कब कहलाता है? सेंटेंस डिक्लेरेटिव हो और उसके सही और गलत होने के ताल्लुक से हम क्लियर हो बिल्कुल, तो वो स्टेटमेंट है। या फिर उसके सही या गलत होने के ताल्लुक से हम कुछ भी ना कह सकें, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं ट्रूथ वैल्यू की, स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो देखिए, स्टेटमेंट के अंदर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम आमतौर पर जो स्टेटमेंट होते हैं उसे स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है 10 - 7 = 3, या फिर सन इज़ अ स्टार, एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 इंटीरियर एंगल्स, x² <= 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू r, इस तरह के सेंटेंस हैं। तो इन्हें डिनोट करने के लिए हम p, q, r, s इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कोलन के साथ में। ठीक है, यहाँ पर p यानी 10 - 7 = 3। ठीक है, उसी तरह से बाकी के सेंटेंस है जो कि स्टेटमेंट भी है। तो
हम यहाँ पर बहुत सारी मिसालें देखते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे ट्रूथ वैल्यू की। इस एग्जांपल देखने से पहले देखिए ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे कोई स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर 2 सेंटेंस या 2 स्टेटमेंट देखते हैं। एक स्टेटमेंट है मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। एक और स्टेटमेंट हम लेते हैं यहाँ पर नासिक इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो क्लियर बात है कि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है। मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सभी जानते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, ये करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होंगी वो टी होगी। उसी तरह से जो नासिक इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्लियरली ये गलत है, इसे हम फॉल्स कहेंगे। तो जो स्टेटमेंट ट्रू होता है उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। यानी मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू होंगी कैपिटल टी। नासिक इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू होंगी कैपिटल एफ। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। सेंटेंस विच इज़ या फिर सेंटेंस जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो और ट्रू या फॉल्स हो, दोनों में से एक हो, वो सेंटेंस कहलाता है स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी होगी, स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ होंगी। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है पेज नंबर 2 पर है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको सिर्फ पहचानना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, और उन सेंटेंस में से जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट होगा उन स्टेटमेंट्स की हमें ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर सेंटेंस है 4 6 25। तो आप जानते हैं कि 4 6 ये 24 होता है। 24 इक्वल टू 25, क्लियरली ये रॉन्ग है। रॉन्ग है मतलब ये स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, यानी कैपिटल एफ। ठीक है, इसके बाद में एक और सेंटेंस है x + 6 = 9। x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 + 6 = 9, ये करेक्ट है। लेकिन x की वैल्यू 2 है या 4 है या 3 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पर है तो ये रॉन्ग है, यानी ये सही है या गलत है इसके बारे में हम कोई राय नहीं दे सकते। इसका सही या गलत होना ये x की वैल्यू पर डिपेंड है, तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये ओपन सेंटेंस है इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। वाई आर यू डूइंग (?) आ गया यहाँ पर, ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है मतलब यहाँ पर हमें ट्रूथ वैल्यू मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज़ 2 रियल रूट्स। तो देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो इसके रूट रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन आप क्लियरली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो b² - 4ac होगा ये होगा 25 - 24 यानी √1, यानी ये क्लियरली इसके जो रूट है वो रियल है। ठीक है, तो ये क्या है, पहले तो ये स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी कैपिटल टी। ठीक है, इसके बाद में प्लीज़ सिट डाउन, ये क्या होगा, ये रिक्वेस्ट होगी, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, और ये स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद में और एग्जांपल देखिए, द मून रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। द मून रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ, क्लियरली इट इज़ अ स्टेटमेंट, इसकी ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट तो है क्लियरली, लेकिन ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी इसकी, क्योंकि कोई भी रियल नंबर अगर है तो उसके साथ में प्लस आयोटा 0 या फिर प्लस i0 हम लिख सकते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर 0 भी यूज़ कर सकते हैं हम, यानी एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ही इज़ हॉनेस्ट, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस और ये स्टेटमेंट नहीं है। स्क्वायर इज़ अ प्राइम नंबर। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज़ अ प्राइम। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज़ अ प्राइम, क्लियरली ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, तो आप कोई भी एक प्राइम नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, क्या प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम होता है, नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर एक प्राइम नंबर लेते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो है लेकिन ये गलत है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू होंगी कैपिटल एफ। तो यहाँ पर हमारे जो सॉल्व एग्जाम्पल थे कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद अगले स्टेटमेंट में या अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।